Dear students, in this module, I will discuss with you relational operators. Relational operators से क्या मुराद है? Let me explain it by reading that which is in your book and on my slide. It says here, logicals are commonly used to check relationships between values. For example, you might want to know whether some number A is greater than a predefined threshold B. तो इसके लिए फिर हम कैसे चलेंगे? इसमें लिखा हुआ है कि for this purpose, you would use the standard relational operators which are given in the book in table 4.1. And I'm going to present this table to you right now. ये देखिए, it's a very important and interesting table. Operators ये first column में है और second column में उनकी interpretation है. ये देखिए कि double equal, not a single equal, but double equal अगर आप लिखेंगे तो वो उसका मफहूम होगा equal to. इसी तरह जब आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल साइन लिखेंगे तो उसका मफहूम होगा नॉट इक्वल टू. उसके बाद अगर आप सिर्फ ग्रेटर दैन वाला साइन लिखेंगे तो उसका मफहूम वही होगा ग्रेटर दैन. और अगर आप लेस दैन वाला लिखेंगे तो उसका मफहूम होगा लेस दैन. उसके बाद देखिए ग्रेटर दैन के बाद इक्वल लिखा है तो इसका मफहूम होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेस दैन और उसके बाद लिखा है इक्वल और उसका मफहूम है लेस दैन और इक्वल टू. अब जबकि ये टेबल आपके सामने आ चुकी है तो अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम इसको इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकें. तो ये देखिए वी हैव सम एग्जाम्पल्स हेयर. ये पहला एग्जाम्पल देखें, 1 डबल इक्वल 2. अब इसका मफहूम क्या है? डबल इक्वल क्या था? इक्वल. तो अब क्या ये ट्रू है? 1 इज इक्वल टू 2? ऑब्वियसली नॉट. और देखें कि आप इसको जब आर पे इस तरह से टाइप करके एंटर करेंगे ना तो वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है? फॉल्स. क्योंकि वो है ही फॉल्स तो आर ने भी आपको वही रिजल्ट दिया. और ये लॉजिकल्स के साथ इसका जो लिंक है वो आपके सामने ही है कि ये रिलेशन जो है उसके बारे में वो बता रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू और फॉल्स आपको पता है ना कि उनको लॉजिकल्स कहते हैं. अगला देखिए 1 इज़ ग्रेटर दैन 2. जाहिर है ये भी गलत है और जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा अगेन फॉल्स. उसके बाद देखिए 2 माइनस 1 इज लेस दैन और इक्वल टू 2. तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है ना, तो 1 इज लेस दैन और इक्वल टू 2. आप कहेंगे कि मैम ये लेस है, इक्वल तो कोई नहीं है ना, तो फिर ये क्या? नहीं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है. दिस इज ट्रू. क्योंकि देखिए 1 जब आप कह रहे हैं लेस दैन और इक्वल टू तो वो लेस दैन भी उसी के अंदर है. अगर वो लेस देन भी है तो वो उस बात को फुलफिल करता है और अगर वो इक्वल भी होता तो वो उस बात को फुलफिल कर रहा था क्योंकि वो बात क्या है? लेस देन और इक्वल टू. आई होप यू गेट द पॉइंट. और उसके बाद ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल जो है इस स्लाइड के ऊपर 1, उसके बाद वो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल और आगे क्या लिखा है? 2 प्लस 3. तो 2 प्लस 3 तो हो गया 5 और इस तरफ हो गया 1 जो पहले लिखा था. अब बीच में ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल उसका क्या मफहूम था? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. उसका मतलब है नॉट इक्वल टू. तो अब ये बताएं कि ये ठीक है बात या गलत है? 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5. ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू. और आप जब इसको आर पे लिखेंगे तो वो आपको यही देगा. So let me give you some example by doing it myself. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 56 और उसके बाद मैं डालूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद मैं डालूँ इक्वल
तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू। अब अगर मैं आगे इसके लिख दूं 56, अब मुझे बताएं 56 इज नॉट इक्वल टू 56, इज दिस ट्रू और इज इट फॉल्स? ऑब्वियसली इट इज फॉल्स, एंड देयर यू आर, आर को भी पता है कि इट्स फॉल्स। ओके, अच्छा एक और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -9, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसको नेगेटिव के साथ भी वर्क करना चाहिए। -9 इज लेस दैन और इक्वल टू 1। अब आप बताएं सही है गलत है? ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट, -9 इज लेस देन 1, तो वो लेस देन और इक्वल टू के अंदर ही है वो वाली पॉसिबिलिटी। तो अगर ये सही है तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। लेट मी एंटर, ये लें। सो इसके साथ तो आई थिंक यू शुड प्ले विद इट, यू शुड प्ले विद इट, सो यू विल एंजॉय इट अ लॉट। लॉग नेचुरल वाला देखें आप। अगर मैं यहाँ पे ये ट्राई करूँ, आई होप आई कैन डू इट प्रॉपरली। LOG, लॉग नेचुरल को गालिबन LOG ही लिखता है R। आप इसको गूगल भी करें और अपनी बुक में भी पढ़ें। इसके बाद जी मैं पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं नंबर डाल दूँ 4, अब उसके बाद आगे मैं क्या कह रही हूँ? खाली सिर्फ लेस दैन, और दूसरी साइड पे मैं क्या लिखूँ? LOG, और उसके अंदर मैं नंबर डाल दूँ 7। तो इसका क्या आंसर आएगा? मैं करके देखती हूँ। बिल्कुल वही आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपको पहले ही ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता तो नोट कर लें कि जो लॉगरिदमिक फंक्शन है ना, वो अगर आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो लॉगरिदम की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। सो इफ 7 इज ग्रेटर देन 4, then log of 7 is also going to be greater than log of 4. लिहाजा ये भी जो मैंने लिखा हुआ था ये बिल्कुल सही था। So this is the story of relational operators, and I hope you have enjoyed this module.